देखिए, कई बार ऐसी फिल्म्स आती हैं जो स्टार स्टारड होती हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं, जो सितारे हैं, शायद उनकी चकाचौंध में अच्छे कलाकार कहीं खो जाएंगे। बट दिस इज नॉट द केस विद वन एक्टर जो आज हमारे खास मेहमान है, मानिनी चड्ढा, जिनको अगर आपने फिल्म देखी है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, उसमें जरूर एज राखी देखा होगा। लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं, काफी उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, क्रिटिकली भी काफी उनका काम पसंद किया जा रहा है। सो ऐसे स्टार्स के बीच में अपना रोल जब चमकता है, कैसा लगता है? वी विल आस्क मानिनी दिस एंड ऑफ कोर्स उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी। सबसे पहले लेकिन मानिनी, अ वार्म वेलकम ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much. So happy to be here. हैप्पी टू हैव यू हियर बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, कई बार क्या होता है कि स्टार स्टारडेड एक कोई फिल्म होती है, कोई भी सीरीज होती है, तो अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये सितारे ही चमकेंगे, इनका ही काम हम देखेंगे। बट टेल मी, हाउ डज इट फील यार, जब उसके बीच से लोग कहते हैं नहीं राखी ने बड़ा अच्छा काम किया है, आपका कैरेक्टर। Yeah, of course it feels very good. मतलब इतना अच्छा लगता है क्योंकि हमारा इतना बड़ा ensemble cast था हम्म। और बहुत बड़े स्टार्स थे। तो इस भीड़ में जब जब कोई आपको नोटिस करे तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। लेकिन हमारे जो डायरेक्टर थे वो भी उन्होंने हमारे सारे कैरेक्टर्स बहुत प्यार से लिखे थे एंड ही वांटेड अ फैमिली एटमॉस्फेयर के बड़ा कास्ट हो और सबको कुछ अटेंशन मिले सब हो। सो आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है दैट ही इज रियली गॉट ऑल आवर कैरेक्टर्स in this. Um, but yeah, I mean, it feels very, very good. Yeah. अच्छा, और ये भी एक एक अभी भी चल रहा है ना कि फिल्म्स जो हैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, स्पेशली थिएट्रिकल रिलीज अगर हो रही है, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस फिल्म तो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। हाउ हैज द रिस्पॉन्स बीन पर्सनली, अगर मैं आपसे पूछूं, कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? आई थिंक पर्सनली इट्स बिन वेरी गुड। जो भी देखने गए हैं उनको मजा आया है। हमारी फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग होलसम फैमिली फिल्म है। मतलब हम चाहते हैं कि सब अपनी फैमिलीज के साथ जाएं देखने के लिए एंड आई थिंक वो हुआ है। और जो भी देखने गए उनको उनको पसंद आई, उनको मजा आया है। वो हम जब देखने गए थे, मैं एक बार थिएटर में खुद देखने गई थी और ऑडियंस बहुत अच्छी तरह से हंस रही थी राइट मोमेंट्स पे। दैट रिस्पॉन्स फेल्ट वेरी गुड। हाँ। यस, यू आर राइट कि अब इतने लोग आई थिंक थिएटर नहीं जाते, उनको थिएटर में लाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। बट आई एम ग्लैड हमारी पिक्चर लोग देखने आए एंड आई होप कि इसके बाद और जब हम नेटफ्लिक्स पे आए और भी लोग देखें। सो द रिस्पॉन्स हैज बिन गुड एंड द पर्सनल फीडबैक हैज बिन वेरी गुड। सो यार बट एक बात बताओ, जब आप गुड। प्रीमियर में जाते हो तो इट्स अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, इनवाइटेड लोग होते हैं। लेकिन जब थिएटर में, जैसे आपने कहा आप फिल्म अपनी देखने गए, मैं क्राउड का रिएक्शन जानना चाहती हूँ। तो पर्दे पे आपको देख रहे हैं, बट ऐसा हुआ कि बगल में बैठे इंसान ने बोला ये तो वही है? नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सीक्रेटली इन एंड आउट आ गई तो अच्छा। ऐसा मुझे किसी ने देखा नहीं। बट ये वाला मोमेंट अभी तक नहीं हुआ है। बट बट वो ये कि जब मैं प्रीमियर में तो अलग ही होता है, आपकी सारी फैमिली फ्रेंड्स होते हैं तो हाँ। ऐसा आपको वैसे पॉजिटिव फीडबैक आएगा, ऐसा कुछ नेगेटिव होता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार थिएटर में देखकर आती हूँ बिकॉज रियल ऑडियंस का रिएक्शन देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाँ। बिकॉज हाँ। वो उनका कोई बायस नहीं है फॉर और अगेंस्ट यू। उनको मतलब अंदर जाना है, अच्छी पिक्चर देखनी है, तो देयर रिएक्शंस आर वेरी ऑनेस्ट ऑलवेज। तो वो देखने के लिए आई आई हैड गॉन और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो गाने चल रहे थे, आप देख सकते थे द पीपल वेरी इम्प्रेस्ड विद द स्केल ऑफ आवर सॉन्ग्स। सारे जो वरुण और मनीष और अभिनव की जो सारी कॉमेडी थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। सो आई थिंक एट द राइट पॉइंट्स दे वर रिएक्टिंग राइट, राइट। which is very good. So yeah, so I think it is important to go see how the audience who you're making this film for feels about it. तो Yeah, मन नहीं करता कि कि जब अच्छा हमारे फैमिली रिएक्शन की आ वजह रहा से है तो लोगों को जरा बोलो हेलो मैं ही हूँ ये? सामने खड़े हो जाओ। हाँ। बी लाइक मैं यही हूँ। नहीं मतलब देखो, अगर बुरे कमेंट्स आ रहे हैं, अगर नहीं लोगों को पिक्चर अच्छी लग रही तो फिर तो छुप के जाओ, छुप के आ जाओ, बनता है। बट यार जब इतने मतलब लोग हंस रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, जिस तरह का रिएक्शन मिल रहा है फिल्म को, तो मन नहीं क्या आपका कि थोड़ा सा डिस्गाइज हटा के बोलूं? नहीं नहीं है, डिस्गाइज तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे ही गई थी। लेकिन जब हम देखने गए थे तो दो तीन थिएटर्स में एक साथ फिल्म चल रही थी। तो अच्छा। मैं हर थिएटर में अंदर जाके साइड में खड़े होके देख रही थी, अच्छा कितनी ऑडियंस है, उनको कैसा लग रहा है, ये गाना चल रहा है कैसा। तो मतलब सबके चेहरे देख रही थी मैं हाँ। एक्चुअली। हाँ। तो मैंने कहा मैं देख के फिर आ जाओ। ऐसा कुछ मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। आई जस्ट वांट टू सी हाउ दे आर फीलिंग अबाउट द फिल्म। सो राइट, चलो, मे इट्स दिस बिन इट्स बिन गुड। garner a lot of kind of positive response ऑलरेडी मिल रहा है। but let's come back to the beginning, कैसे हुआ, कैसे आप ऑन बोर्ड आए, how did it all happen? सो
एक्चुअली बहुत ही सिंपल था वैसे। आई थिंक काम मिलना और अच्छी फिल्म मिलना इतनी सिंपल नहीं होती है, बट इन दिस केस काफी सिंपल था। मुझे मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से फोन आया, ही इज अ वेरी बिग कास्टिंग डायरेक्टर, एंड ही सेड कि शशांक खेतान आपसे बात करना चाहते हैं। ओके। तो वो एक नई नई पिक्चर शुरू कर रहे हैं, एंड आई थिंक 1 या 2 दिन में शशांक का फोन आया मुझे, और उन्होंने मुझे एक ब्रीफ नरेशन दिया। उन्होंने मेरा कैरेक्टर का नरेशन दिया और फिर बोला, अच्छा इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज लेट अस नो, वी वुड लव फॉर यू टू डू दिस फिल्म। एंड बस दैट वाज इट। तो आई वाज लाइक लुक, ये तो मतलब चलते चलते अपॉर्चुनिटी आ रही है मेरे पास। सो यू नो आई वाज सो थ्रिल्ड बिकॉज शशांक ने इतनी सारी अच्छी मजेदार हिट पिक्चरें बनाई हैं। धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है, तो एवरीथिंग वाज साउंडिंग राइट अबाउट दिस फिल्म। हम्म। And the opportunity to work with so many actors, you know, I've always wanted to work with Varun or even Rohit and Sanya, Janvi, all of them. तो मतलब नो ब्रेनर था। जैसे ही उन्होंने मुझे ऑफर किया, मैंने कहा आई एम ऑन, आई ऑफ कोर्स आई एम गोना वर्क विद यू। तो इट वाज अ वेरी सिंपल इजी कास्टिंग प्रोसेस व्हिच इज रेयर, बट इट वाज गुड। आई वाज लाइक दिस वाज एंड मेंट टू बी माय आपका फिल्म जो बेसिकली। कैरेक्टर है राखी, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने जितने मैं थैंक कमेंट्स यू। और रिएक्शंस पढ़ रही थी, सो वेरी कॉमनली पीपल हैव सेड यू आर आउटशाइनिंग देयर। और एक तरफ जहाँ ये जो एक्टर्स हैं, दे ब्रिंग द लाफ्टर टू द फिल्म, आप वो बैलेंस और इमोशन का जो एक एलिमेंट है वो आपका कैरेक्टर लेके आ रहा है। तो यार थोड़ा बताओ अबाउट राखी फॉर पीपल जिन्होंने शायद अभी तक फिल्म नहीं देखी। तो माय कांस्टेंट कंप्लेन वाज कि इस कॉमेडी पिक्चर में मेरे पास एक फनी डायलॉग नहीं है। मैंने कुछ कॉमेडी नहीं की है इस फिल्म में। आई एम द ड्रामेटिक एलिमेंट ऑफ दिस फिल्म। बट राखी का कैरेक्टर इज एसेंशियली कि वो एक फैशन डिजाइनर है और बहुत सक्सेसफुल है, एम्बिशियस है, लेकिन उसकी शादी जब एक थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली में हो जाती है तो उसको अपना काम रोकना पड़ता है। एंड जब उसके जो रोहित है, मेरा ब्रदर इन लॉ प्ले कर रहा है इसमें, रोहित की जो शादी हो रही है, उस टाइम पे मुझे एक इंटर्नशिप ऑफर हुआ है, वेरी प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप इन पेरिस। और मुझे यस और नो बोलने के लिए खाली वही 4-5 दिन है। तो आई नीड टू कन्विंस माई फैमिली टू लेट मी गो। लेकिन शादियों का शादी के टाइम पे इतना केओस होता है, प्लस वरुण जान भी आ जाते हैं तो और केओस हो जाता है हमारी नॉर्मल शादी में। um, so just to try and convince them to let me go, and you know how that journey happens, how I finally do get my dreams to come true. But yeah, तो जब शशांक ने मुझे ये सुनाया था ये कैरेक्टर, आई वाज इट वाज वेरी नाइस बिकॉज एक्चुअली ये फिल्म इतनी लाइट हार्टेड है। और इसमें ये जो थोड़ा सा सीरियस एलिमेंट है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग दिखता है, which for me was very nice. राइट। कि there is something about my character that is different from everyone else's because मेरी actually एक सीरियस प्रॉब्लम है या इशू है जो मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, और बाकी सब मस्ती में everyone is there, but I'm trying to really figure out my life or work towards the goal in this. So that for me was a very nice thing in the character. राइट। अच्छा, आपकी जैसे फिल्म जो है वो मस्ती भरी है, लेकिन आपके कैरेक्टर में वो कॉमेडी एलिमेंट नहीं था। वो जैसे आपने कहा यू द ड्रामा एलिमेंट नहीं था। बट शूट के दौरान किस तरह की मस्ती हुई? आई एम श्योर अब वो शेयर ऑफ योर मस्ती तो आपको मिला होगा ना। तो बिहाइंड द सीन्स कुछ शूट बताओ। के दौरान तो मस्ती ही मस्ती थी। आई थिंक इतना मजा मुझे कभी किसी सेट पे नहीं आया है। हर रोज हम मस्ती कर रहे थे। एंड हम एक्चुअली ऑलमोस्ट फॉर 1 मंथ उदयपुर में रह रहे थे शूट करने के लिए। वी वर स्टेइंग एट द रैफल्स। ओके। और हमने पूरा पूरा जो होटल रिजॉर्ट था वो हमने कास्ट एंड क्रू के लिए बुक किया हुआ था, बिकॉज हम रह भी रहे थे, शूट भी वहीं कर रहे थे। तो 1 महीने के लिए वो पूरा होटल हमारा था। तो पूरे दिन हम एक साथ उठेंगे, सोएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, मतलब यही चल रहा था, एक्सरसाइज करेंगे। तो वी ऑल गॉट अलोंग सो वेल दैट लग रहा था कि हम छुट्टी पे आए हैं और कभी कभी बीच में हम शूट कर लेते हैं, बिकॉज हमें इतना मजा आ रहा था ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों। ऐसा कोई कोई टाइम ही नहीं था जब हम हंस नहीं रहे होते, या कुछ कोई कुछ प्रैंक पुल कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बहुत ही मजा आया था। तो आई थिंक अगेन क्रेडिट टू शशांक एंड धर्मा फिल्म्स के हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। सो इट्स ऑलवेज ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल एंड हैप्पी। एंड जस्ट द जो एटमोसफियर था इस फिल्म का, आई थिंक उसी से हम सब थोड़ा इन्फ्लुएंस होके पूरा टाइम हम ऐसे ही थे।
तो हमें बहुत ही मजा आया। एंड आई थिंक जो गाने हमने शूट किए वो शूट करने में बहुत मजा आया। जो होली का गाना था पनवाड़ी, हम्म। वो भी 4 दिन का शूट था, और लास्ट डे तक जब हम पहुंचे तो हम भूल गए कि हम शूट कर रहे हैं। आई थिंक हमारी पार्टी चली चालू हो गई थी कि हम होली खेल रहे हैं, और सारा कास्ट एंड क्रू आ गया, सब मतलब सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एडीज, टेक्नीशियंस सब होली खेल रहे थे हमारे साथ। सो इट हैज बीन अ लॉट ऑफ फन टू डू दिस फिल्म, एंड आई थिंक just everyone getting along so well हम्म। is very rare, क्योंकि हमारा बड़ा कास्ट है। राइट। कि सबको इतना मजा आया एक दूसरे के साथ रहने में और हैंग आउट करने में, कि इट जस्ट मेड द एटमोसफियर ऑफ द फिल्म ब्रिलियंट। राइट। बट आजकल का ट्रेंड भी ऐसा ही आ गया है, चाहे आप सीरीज की ले लो बात या फिल्म्स की ले लो। मोस्ट ऑफ देम बिकम मल्टी स्टारर्स, या एटलीस्ट बहुत सारी कास्ट होती हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ नैरेटिव दैट्स गोइंग ऑन, बड़े सारे लेड Yeah. यू नो कंटेंट होता है। ऐसे में एज एन एक्टर जिसका ऑलमोस्ट अ डेकेड इन द इंडस्ट्री पूरा हो गया है, हमारे नहीं वो इनसिक्योरिटी लेवल खत्म है कि चलो यार मेरा सीन चाहे कम हो, एंड इफ देर आर मेनी पीपल इन द सेम सीन, बट सब्सटैंशियल अगर रोल है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एब्सोल्युटली अग्री विद दैट। आई थिंक पहले का टाइम थोड़ा डिफरेंट होता था, कि अगर आप एक छोटा रोल करो या सपोज छोटा रोल करो, तो आपको लोग टाइप कास्ट कर देंगे, और आपको फिर उसके बाद बड़ी फिल्म नहीं मिलेगी या बड़ी पिक्चर नहीं मिलेगी। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू एनी मोर। आई थिंक ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं आप जो 2-3 सीन करके इतना इम्पैक्ट छोड़ देते हैं कि उनका करियर बिल्कुल बन जाता है उसमें। करेक्ट। तो आई डू थिंक इट्स द कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ इट दैट मैटर्स नाउ। और हमारी इंडस्ट्री थोड़ी डेमोक्रेटाइज हो गई है। आई थिंक देयर इज नो वन वे टू बिल्ड योर करियर एनी मोर। हम्म। सो इट्स डेफिनेटली बेटर फॉर एक्टर्स, बिकॉज इतने सारे रोल्स लिखे जा रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज नॉट सुपर टॉप हैवी एनी मोर, कि खाली 2 स्टार्स पे आप सारा प्रेशर डाल रहे हो और बाकी एक्टर्स डोंट मैटर। That's not the case anymore. So that's a very good thing, I think. Okay, people are writing characters beyond just the main leads. They're developing them well, or that actors are getting this opportunity to showcase their talent, even if you're not the protagonist of the film. राइट। So I think it's a very good thing actually that it's happening. And I remember जब मैंने अपनी पहली पिक्चर की थी, which was कहानी 2, मैं सुजॉय घोष से मिलने गई थी, और he had offered me अर्जुन रामपाल's wife's character. राइट। एंड तो इट एट दैट पॉइंट इट वाज माय फर्स्ट फिल्म, तो मैंने उनको बोला ऐसे, देखो इट्स माय फर्स्ट फिल्म, एंड आई नेवर रियली थॉट कि मैं सपोर्टिंग एक्टर से शुरू करूंगी, एंड इट्स सेम कंसर्न्स दैट एवरीवन हैज, एंड आई सेड आई रियली डोंट नो, ऑफ कोर्स आई वांट टू वर्क विद यू, पर आई एम नॉट श्योर अबाउट द सपोर्टिंग एक्टर। एंड देन ही टोल्ड मी, ही सेड, तुम्हें याद है नवाजुद्दीन सिद्दीकी फर्स्ट कहानी में? So I said, of course. I said, my God, what a performance. He was so good. मतलब, it just changed his career. And he said, I think Nawaz was there in maybe 4 scenes in the whole film. So he said, you are worrying about the length of the role. It doesn't matter. He was like, if you stand out, you will stand out even in one scene. So he's like, अगर आपको फिल्म अच्छी लग रही है, आपको प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, then don't worry about this, because if people have to notice you, they will notice you in anything. राइट। So when he said Nawaz has done only 4 scenes in कहानी, I said, अच्छा मैं चुपचाप से कर लेती हूँ। No, and he was so right also about it, because Yeah, I think ऑडियंस भी बदल गई है। जैसे पहले क्या होता था, इट वाज वेरी सेट इन स्टोन के बड़े स्टार्स हैं तो yeah, उनकी फिल्में चलेंगी, और अगर एक आपकी फिल्म हिट हो गई तो फिर माना जाएगा और हिट हो जाएंगी, या अगर आपका एक में छोटा रोल है तो आपको आगे बड़ा रोल नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज चेंज नाउ यार, मतलब छोटे रोल yeah. के बाद It आप has, सडनली it यू डूइंग द has. लीड, लीड करके आप सडनली एक छोटा सा रोल कर रहे हो। सो दिस होल डायनामिक्स इज चेंज नाउ। नहीं नहीं, सब चेंज हो गया यार। इतने टीवी से इतने अच्छे, ये लक्ष्य जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में है, स्टार्टेड इन टीवी, ही इज डूइंग सो वेल। धर्मा की इतनी पिक्चरें कर रहा है। पहले एक शाहरुख खान होता था हु माइट हैव ब्रोकन थ्रू। नाउ इट्स बिकम सो मच मोर कॉमन, बिकॉज आई थिंक पीपल आर लुकिंग फॉर टैलेंट। और आई थिंक लाइक सयारा जैसी फिल्म में आई थिंक आप देख सकते हो दैट पीपल आर लुकिंग फॉर फ्रेश फेसेस। करेक्ट। यू वांट टू सी समथिंग न्यू, यू वांट टू सी न्यू एक्टर्स एंड न्यू फेसेस एंड न्यू टैलेंट, एंड पीपल आर एक्चुअली वेरी encouraging of that. राइट। So if you have some talent now, and I think if you, I mean, देखो luck and right time, right place, ये सब चीजें भी हैं. I get that, because हमारा competition बहुत ही ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं who are trying to make it. But I do think that आजकल के atmosphere में it is easier हम्म। to make your mark, or to stand out in some way. और वो भी So है ना, पहले ऐसा होता था कि यार वो
जो जगहें हैं वहां पे जाके आपको ऑडिशंस देने हैं। अभी सोशल मीडिया इतना हो गया कि कई लोग तो कहते हैं हमने सोशल मीडिया पे हमको फलाने एक्टर डायरेक्टर ने देखा, कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा, वहां से बुला लिया। सो थिंग्स हैव बिकम सो इजी एंड एक्सेसिबल आल्सो। दे हैव वेरी एक्सेसिबल। मतलब पहले तो आपको बॉम्बे में होना पड़ता था टू डू हाँ, योर ऑडिशन। अब आप देश के किसी भी कोने में बैठ के आप अपना ऑडिशन टेप भेज सकते हो, तो दैट वे इट्स ओपनड अप। बिकॉज बॉम्बे में रहना भी आसान नहीं है। अगर आपको करेक्ट। काम नहीं मिल रहा है, अगर आप ट्राई कर रहे हो, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी। तो अब लोग अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं कि हमें एक्टर बनना है, बट वी डोंट नीड टू स्पेंड सो मच मनी और स्ट्रगल लाइक दैट। हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हम्म। सो आई डू थिंक दीज आर ऑल वेरी गुड साइंस फॉर द इंडस्ट्री। बट एज एन एक्टर यार पीआर भी बहुत जरूरी है माननीय, बिकॉज एज यू सेड देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म्स भी बहुत हैं जहां पर आप काम कर सकते हो, बट थैंक्स टू सोशल मीडिया ये वाली बात भी आ गई है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो दिखता है वो बिकता है। तो आप यार कितने एक्टिव हो सोशल मीडिया में, और आप कितना सोचते हो ये आपके करियर को आगे ले जाने में मदद करता है? आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है टू डू योर पीआर। पर्सनली आई एम नॉट सुपर, आई एम एक्टिव, हाँ। बट इतना भी एक्टिव नहीं हूँ। आई थिंक आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ प्रमोट माई सेल्फ। आई एम लाइक, और मेरा ये पहले से ही है कि आई एम ऑलवेज लाइक, अच्छा अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे देन ग्रेट, फिर आप मुझे और काम देना। बट दिस सेल्फ प्रमोशन मुझे थोड़ा ऑकवर्ड और डिफिकल्ट लगता है, तो आई डोंट थिंक आई एम एज गुड एट इट एज आई शुड बी। सम पीपल आर वेरी गुड एट इट एंड इट रियली वर्क्स फॉर देम, या। या। तो आई अंडरस्टैंड कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया को आप बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। आई डोंट थिंक आई यूज इट एज वेल एज आई शुड, बट मे बी आई ट्राई बेटर नाउ। यार आई ये तो थिंक फ्री के मेरे लिए, हैंडल्स है आपके, इनको तो यूज करो। हाँ है तो, बट आई थिंक फॉर मी सोशल मीडिया इज मोर अबाउट जस्ट बीइंग माई सेल्फ, और एनीथिंग दैट आई फील लाइक। तो मुझे ऐसा प्रेशर नहीं लगता कि आज मुझे कुछ पोस्ट करना है, और इतने दिन हो गए हैं कुछ मैंने डाला नहीं है इंस्टाग्राम पे, ये सब मुझे नहीं है। आई एम लाइक, अच्छा आज ये है, मैंने ये किया, मुझे अच्छा लगा, मैं ये डाल देती हूँ। तो मेरा आई थिंक काफी ऑर्गेनिक पोस्टिंग है, मैं इतना करती नहीं हूँ। बट हाँ, आई नो, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नाउ फाइंड फेसेस ऑन सोशल मीडिया, या। राइट। तो नो, बिकॉज एज या एन एक्टर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार आप जो काम कर रहे हो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू नोटिस। और फिर लोग सोचते हैं कि दो तरह के है ना, कि या तो आप काम मांगने जाओ और अगर आप मांग नहीं रहे हो तो लोग सोचते हैं इसको जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं कभी नहीं, आपको मुझे ना आपके मांगने साथ में हुआ कोई है कि लोगों प्रॉब्लम ने नहीं इसको जरूरत नहीं है, मांग नहीं है। रही काम? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डायरेक्टर्स को, कास्टिंग डायरेक्टर्स को, मैं खुशी खुशी से मैं मैसेज भेज सकती हूँ। बिकॉज आई ऑल्सो थिंक कि इतने एक्टर्स होते हैं, आप कभी कभी भूल जाते हो। हाँ वही और ना। इट्स नॉट ऑन पर्पस, इट्स के इतने सारे नाम होते हैं, इतने सारे चेहरे होते हैं कि कभी आपके दिमाग में नहीं रहता है। तो लिटिल बिट ऑफ जस्ट जस्ट लाइक रिकलेक्शन के, अच्छा मैं भी हूँ, हाँ इफ there's हाँ। anything for me please let me know. But I have no pride in doing that. That I will, if there is someone I really want to work with, I will be happy to tell them that and hope that it works out one day. कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी मैं मैसेज करूंगी। अब तो मेरी मतलब प्राइवेट इक्वेशन सबसे हाँ। बन गई है, तो आई डू नो देम ऑल वेल इनफ। बट आई विल ऑलवेज रीच आउट एंड से लेट मी नो इफ एनीथिंग गुड इज हैपनिंग। तो ऐसा मेरा वो नहीं है, बट आई विल रीच आउट बट फॉर डू यू वर्क। ऑल्सो बिकॉज मैनिफेस्ट सम अदरवाइज, काइंड ऑफ रोल्स, सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स के यार ऐसा भी कुछ दो, मैं ये भी कर सकती हूँ? yeah, I think pehle I used to do it, and with time and just with how things are, everything doesn't always work out the way you think you do. I My only thing is कि जब मैं सेट पे जाऊं, हम्म। I just want to be happy to be at work. कि इसके बाद क्या होगा, अगर हमारी पिक्चर या शो चलेगी नहीं चलेगी, पीपल लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, आई कांट कंट्रोल दैट। राइट। तो माई थिंग इज आई वांट टू वर्क विद good people in the industry. I want to learn from different people in the industry. And I want to wake up every morning and just feel happy to go to work every day. And that's enough for me. राइट। So I've become a little less like macro in my thinking. I'm just like, today is a good day. Today I'm happy, So that's how it's become with me. And that way, I think I have done well because I have got to work with some very good directors, even if it's on just advertisements. करेक्ट। That also I haven't done too many, but I've worked with some very, very good directors. I worked with Nitish Tiwari, I worked with Vikramaditya Motwane, with Shujit Sarkar. So I'm like, for me, it's like school, basically. You go to school and there's a different teacher teaching you different हाँ। things. And that's the only way to get better, I feel, that you really learn from the best in the industry. So मेरा ऐसा ज़्यादा manifestation नहीं है कि, I'm going to be the biggest star in the industry. हम्म। We can't control that. That's for the audience to control.
but I'm like, I just love what I do and I want to love it every single day. So Right. Touch wood to that. May you continue to love what you're yeah, doing. But that's what, that's what, that's anything what. in the pipeline जो आप अनाउंस कर सकती हैं या बता सकती हैं? नहीं, नथिंग एट द मोमेंट दैट आई कैन अनाउंस, और अभी तो आई एम जस्ट एंजॉयिंग इसका रिलीज, पोस्ट रिलीज एक्साइटमेंट। दिवाली आ रही है, मैं अभी अपने घर पे हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, सो आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस मंथ, एंड उसके बाद वी विल गेट बैक टू वर्क एंड सीइंग ठीक है, व्हाट वी ठीक आर है। गोना दिस इज डू ऑल्सो नेक्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस बनना, जैसे आपका कैरेक्टर इस फिल्म में एक बैलेंस लाता है, सो लाइफ में ये बैलेंस चाहिए। एब्सोल्युटली। सो मे बी नेक्स्ट इंटरव्यू जो हम करें आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए करें, सो विशिंग यू ऑल द लक। आई होप सो, आई होप सो। थैंक यू। थैंक यू वेरी बाय। मच।